चलो अब पढ़ते हैं अपन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का पहला इंपॉर्टेंट सवाल है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशंस की इंपॉर्टेंस बताओ। तो वेरिएशन की दो इंपॉर्टेंस याद रखना। अगर वेरिएशंस आते हैं, बदलाव आते हैं, तो इन्वायरमेंट में सर्वाइवल की चांसेस बढ़ जाती हैं। दूसरा, इट इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन वेरिएशन की वजह से ही होता है, तो इट इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है भाई, इतना क्लियर। अगर मैं बात करूं ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस की, यहां पर दो पेरेंट, यहां पर एक पेरेंट, कोई यहां पे सेक्स सेल इन्वॉल्व होते हैं, यहां पे नो सेक्स सेल, यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, यहां पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अच्छा, बेटर कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों होता है? क्योंकि यहां पे वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तुम बस एग्जांपल याद रखो, उससे आपका काम चल जाएगा। जैसे कि बाइनरी फिजन की अगर मैं बात करता हूं, तो उसका एग्जाम्पल एक अमीबा है। अमीबा के बाद एक एग्जाम्पल है लीशमानिया। याद रखना, लीशमानिया एक बीमारी कॉज करता है, काला अजर। काला अजर क्वेश्चन आ जाएगा। काला अजहर किससे होता है? लीशमानिया। लीशमानिया किस टाइप का डिसीज, किस टाइप का रिप्रोडक्शन करता है? बाइनरी फिजन। फिर अगर मैं बात करता हूं मल्टीपल फिजन की, तो वो करता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वो है जो कि मलेरिया कॉज करता है ना, मलेरिया जो कॉज करता है वो प्लाज्मोडियम है। तो वो क्या करता है? मल्टीपल फिजन करता है। ठीक है, फिर मैं किस पे आता हूं? ये आपको बाइनरी फिजन का डायग्राम दिखाई दिया। फिर आता हूं मैं, ये क्या है? स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एल्गी है, काई है। ये क्या कर रहा है? फ्रेगमेंटेशन, यानी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर अगर मैं बात करूं, ये क्या है? रीजनरेशन। जितना काटोगे उतने नए ऑर्गेनिज्म में बनता जाएगा। एक हाइड्रा है और एक ये क्या है? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया को भी जितना काटोगे उतने नए ऑर्गेनिज्म में बनता जाएगा। फिर एक आता है बडिंग। बडिंग एक तो हाइड्रा करता है, ये डायग्राम देख लो। उसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म होता है, इस ऑर्गेनिज्म का नाम है यीस्ट, है ना? याद है सबको, है ना? ये क्या करता है? बर्ड्स बनाता जाता है और फिर नए ऑर्गेनिज्म यहां से जनरेट हो जाते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन करता है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड पे केस स्टडी आ सकती है। ब्रेड मोल्ड पे केस स्टडी आ सकती है कि एक लड़का था, उसकी ब्रेड पे ब्लैक कलर का कुछ लग गया, बताओ वो क्या है? तो वो है ब्रेड मोल्ड, यानी राइजोपस। राइजोपस कैसे रिप्रोडक्शन करता है? स्पोर फॉर्मेशन से। वो ये देख लो, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग पे आ सकता है। ये स्पोरेंजियम, इसके अंदर होते हैं स्पोर्स। ये पूरा का पूरा है हाइफी। ठीक है, स्पोरेंजियम जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और ये पूरा का पूरा एरिया नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन आएगा स्पोर फॉर्मेशन बेटर क्यों है? तीन रीजन है। पहला, जो स्पोर्स होते हैं वो हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत फास्ट इनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है बहुत फास्ट होती है। और जो स्पोर्स होते हैं बहुत हल्के होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं, तो इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आपको बस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस याद कर लोगे, काम चल जाएगा। एडवांटेजेस क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की? इजी एंड क्विक मेथड होता है, ऑफस्प्रिंग्स जेनेटिकली सिमिलर होती हैं, और सर्वाइवल रेट भी बहुत हाई होती है। और डिसएडवांटेजेस क्या है? कि नो जेनेटिक वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं आता। क्योंकि वेरिएशन नहीं आता, उसकी वजह से होता क्या है? डिसीज ट्रांसफर हो जाते हैं। जो पेरेंट के डिसीज है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं प्लांट की बात करता हूं, प्लांट में एक ये डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है ही, ये तुम देख सकते हो, ये तुम देख सकते हो। इसकी लेबलिंग पे क्वेश्चन आ जाएगा। याद रखना, इसमें होता है पोलन ग्रेन, ये है एंथर, ये नीचे वाला फिलामेंट है। पेटल सेपल सबको पता है। ये है क्या? स्टिग्मा, ये बीच वाली स्टाइल, और ये ओवरी, और अंदर ओव्यूल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब मुझे जो लगता है, मुझे ऐसा लगता है बेटा, मुझे ऐसा लगता है 2026 तुम्हारे आज सुबह का जो पेपर है, आज सुबह के पेपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे पेपर में, ऐसा मुझे लग रहा है। दिस इज माई थिंग। अब बाकी नहीं पता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फंस रहा है, इसमें से कुछ आ रहा है ना? अब देख लो बेटा, पोलन ग्रेन जाता है, ये एक ट्यूब बनाता है, इसको हम बोलते हैं क्या? पोलन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब। ये मेल गैमेट को कैरी करता है और ये ओव्यूल में डालता है। कहां पर डालता है? ये डालता है ओव्यूल के अंदर डाल रहा होता है। फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी जो होता है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। अब इसमें आप कुछ प्रोसेसेस याद रखना। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। दो प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, देखो, जो फ्लावर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। आपको ना यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल याद रखने चाहिए। पपाया, वाटरमेलन, वाटरमेलन, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं।
है ना, इन पे एक ही है, या तो मेल या फीमेल। बट अगर मैं बात करता हूं पी प्लांट की, रोजेस की, ये सब क्या है, ये बाइसेक्सुअल है, इनके पास मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बता दिया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बता दिया, अब चलते हैं ह्यूमंस की तरफ। ह्यूमंस की बात करता हूं तो यहां से भी आपको डायग्राम दिख सकता है लेबलिंग के ऊपर, याद रखना। ये क्या है, ये क्या है, स्क्रोटम। स्क्रोटम में टेस्टिस, टेस्टिस क्या कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ स्पर्म सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, स्क्रोटम जो है वो बॉडी से बाहर क्यों होता है, बोलो, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, याद रखेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये है वास डेफरेन। वास डेफरेन क्या करता है, वास डेफरेन यहां से लेके जाता है किसको, स्पर्म को। अब ये एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि दो ग्लैंड होते हैं, सबसे पहले आता है एस, फिर आता है पी, एसपी, एसपी। सेमिनल वेसिकल आता है यहां पर, यह है प्रोस्टेट ग्लैंड, लेबलिंग पे आ सकता है। ठीक है। अच्छा, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, और ये जो एक पाइप तुम देख पा रहे हो ना, ये है यूरेटर। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि लेबलिंग पे आता है इसलिए। ठीक है। फिर ये पेनिस है, और यहां पर है यूरेथ्रा। ये क्या है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनेट भी करते हैं और स्पर्म सेल भी निकलता है। अच्छा, ये जो दो ग्लैंड है ये क्या करते हैं, ये स्पर्म को नरिशमेंट करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। न्यूट्रिशन के साथ एक और काम करते हैं, बताओ क्या करते हैं, कोई बता सकता है तो। ये एसिडिक एनवायरनमेंट से बचाते हैं स्पर्म को। बहुत बढ़िया, ये दो काम हो गए इसके। आई होप ये सारी की सारी चीजें अपनी यहां से डन हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं, फीमेल की बात करते हैं। फीमेल की बहुत ईजी है, इस पे लेबलिंग आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, ये वेजाइना, ये सर्विक्स, ये यूट्रस हो गई, ये ओवरी है जो कि एग रिलीज करेगी, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहां होगा। अगर एग, अब देखो क्वेश्चन आ सकता है, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड और एंड इफ एग इज फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज्ड हुआ तो क्या होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो यहां पर आएगा और वो ग्रो करेगा। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, ये जो वॉल्स थी ना यूट्रस की, वो शेड करने लगेंगी, गिरने लगेंगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, और उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा, अब ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन देता है, ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन देता है, तो ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है प्लेसेंटा। याद रखेंगे, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा न्यूट्रिशन देता है भैया, वो तो हमें पता है, बट कैसे देता है, तो दो तरीकों से देता है। पहली चीज, ये मदर ब्लड से चाइल्ड में ट्रांसफर करता है न्यूट्रिएंट्स को, और जो चाइल्ड है ना उससे वेस्ट को मदर में ट्रांसफर करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा के पास विलाए होते हैं, विलाए, हाँ, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्प्शन, याद रखना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा हैज द रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल, पहली चीज, और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया। चलो ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की मैं बात करता हूं, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पहले तो तुम्हें इतना याद होना चाहिए कि बैक्टीरिया से फैलने वाले बीमारियां कौन सी हैं, गोनोरिया और साइफिल्स, गोनोरिया साइफिल, और वायरस से फैलने वाली एचआईवी एड्स और जेनिटल वॉर्ड्स। अब हम ना कॉन्ट्रासेप्शन मेथड 4 पढ़ते हैं। सबसे बेस्ट मेथड है मैकेनिकल मेथड, बैरियर मेथड। क्यों, इससे एसटीडी भी प्रिवेंट होता है और कॉन्ट्रासेप्शन भी होता है, प्रेगनेंसी भी प्रिवेंट होती है। केमिकल मेथड्स जो होते हैं इससे सिर्फ प्रेगनेंसी प्रिवेंट होती है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो मेथड होते हैं ये कैसे काम करते हैं, तो इसमें एक पॉइंट तुम याद रखना कि ये करते क्या है, ये करते क्या है, दे प्रिवेंट ओव्यूलेशन, या तो ये ओव्यूलेशन को रोक देंगे, या फिर चेंज दी यूट्रीन लाइन इन टू प्रिवेंट इंप्लांटेशन, या तो ये इंप्लांटेशन को रोक देंगे। ठीक है, अगला है इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इनको कहां लगाया जाता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। तो इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को यूट्रस पे लगाया जाता है। कहां लगाया जाता है, यूट्रस पे। ठीक है। अच्छा, अब आता है सर्जिकल मेथड, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी में हम किसको काटते हैं, वास डेफरेन को। ट्यूबेक्टोमी में किसको काटते हैं, बोलो, ओविडक्ट को। ठीक है जी, बहुत बढ़िया।